उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हर खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड में पर्यवेक्षक बने हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी की यह बड़ी बैठक होने वाली है। देर रात जिस तरह से उत्तराखंड की सियासत में ये बड़ी तस्वीर नजर आई, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया अब जारी है और इस पूरी प्रक्रिया के तहत दोपहर 3 बजे जो बैठक होने वाली है, जिसके लिए रवाना भी नरेंद्र सिंह तोमर हो गए हैं। आज बीजेपी विधायक दल की ये बैठक है देहरादून में। हालांकि संवैधानिक वजह इसके पीछे बताई जा रही है, जो तीरथ सिंह रावत के जरिए देर रात यहां पर इस्तीफा दिया गया। अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ अमित शाह के साथ ये मुलाकात हुई थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इस्तीफे को लेकर सवाल भी पूछा था, तब भी उन्होंने चुप्पी साध ली थी। तब भी हवाएं गर्म हो गई थी कि क्या अपने पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ और भी वजह इसके पीछे जरूर बताई जा रही है, लेकिन क्या कुछ सियासी अपडेट यहां से सामने आ रहा है, उस पर नजर हमारी बनी हुई है। देर रात राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा यहां पर उनके जरिए सौंपा गया और आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक पर नजर बनी हुई है, क्योंकि एक बड़ी तस्वीर यहीं से निकलकर सामने आएगी और उत्तराखंड में जबरदस्त सियासी हलचल जो है वो सामने आ रही है। बहुत ज्यादा वक्त भी विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है, ऐसे में जो उठापटक यहां पर बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है, उससे डील करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर दिखाई देती है। तो राज्यपाल को अपना इस्तीफा यहां पर तीरथ सिंह रावत ने देर रात सौंपा। उत्तराखंड में ये जबरदस्त सियासी हलचल जो नजर आ रही है, उसी के चलते नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। देहरादून वो पहुंचेंगे और साथ ही विधायक दल की जो ये बैठक होगी, एक बड़ा चेहरा यहां से निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अब जो सीएम की रेस में आगे हैं, कुछ नाम यहां पर जरूर आगे चल रहे हैं। अभी तक मुहर किसी नाम पर नहीं लगी है, लेकिन जल्द ही मुहर भी लग जाएगी। 3 बजे दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक यहां पर होने वाली है और इस बैठक पर नजर इसलिए भी टिक जाती है क्योंकि यहीं से अब उत्तराखंड की सियासत की एक नई तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली से देहरादून की पल पल की अपडेट न्यूज नेशन लगातार पहुंचा रहा है, क्योंकि देवभूमि में जिस तरह से ये बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है, अटकलें पहले से ही लगानी शुरू कर दी गई थी। तीरथ सिंह रावत जो है वो अपना इस्तीफा यहां पर दे सकते हैं, लेकिन अचानक से देर रात ये पूरा सियासी घटनाक्रम सामने आएगा, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की ये अहम बैठक यहां पर होने वाली है। महज 115 दिन का उनका ये पूरा कार्यकाल यहां पर रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी देहरादून पहुंचे। देर रात तक देहरादून आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। आज विधानमंडल दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं अनिल बलूनी। राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, जो कि देहरादून पहुंचेंगे और देर रात तक देहरादून आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। तो उत्तराखंड की सियासत से पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो सियासी हलचल है, वो लगातार यहां पर सामने आ रही है। जाहिर सी बात है, सबसे कम वक्त के लिए मुख्यमंत्री का जो पद यहां पर तीरथ सिंह रावत के जरिए संभाला गया, उसके बाद अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी एक ऐसा चेहरा दे पाएगी जो कि अपना पूरा कार्यकाल यहां पर कर पाएंगे। तो देर रात तक देहरादून आने का कोई कार्यक्रम नहीं था अनिल बलूनी का। ऐसे में अनिल बलूनी जो है वो आज विधानमंडल दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी देहरादून यहां पर पहुंचेंगे और उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कुछ देर में देहरादून भी पहुंच जाएंगे। दोपहर 3 बजे एक बड़ी बैठक यहां पर होने वाली है विधायक दल की, जिससे आज आगे की राजनीति जो है वो बदलती और संवरती नजर आ सकती है। तो उत्तराखंड की सियासत में अब क्या कुछ नया इतिहास यहां पर देखने को मिलेगा, नई तारीख में अब नया सीएम देखने को मिलेगा, उस पर भी नजर टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या कुछ चल रहा है, 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं, राहुल डबास हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपकी तरफ आएंगे। किस तरह से आज दिग्गजों का जमावड़ा नजर आएगा, किस तरह से आज दोपहर 3 बजे की सबसे बड़ी तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से इस तरह से इस्तीफा यहां पर दे दिया जाएगा। अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन देर रात जो पॉलिटिकल ड्रामा यहां पर पूरी तरह से सामने आया, क्या कुछ अब कहा जा सकता है, क्या तस्वीर आज दिन भर की रह सकती है? देखिए, कुछ ही घंटे में दुष्यंत कुमार गौतम जो प्रदेश प्रभारी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, वो देहरादून पहुंचेंगे। और बड़ा अपडेट यह है सबीना कि देर रात तक सांसद अनिल बलूनी का देहरादून आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अनिल बलूनी देहरादून पहुंचेंगे और अगर वो देहरादून आ रहे हैं तो विधानमंडल दल की बैठक में भी शामिल होंगे, क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उसमें सांसद के तौर पर अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेश बंसल, ये सारे लोग शामिल हुए थे। आज अगर बैठक होगी तो आज भी संभवतः ये सभी लोग शामिल होंगे। विधायक दल के बीच में, विधायकों के बीच में अगर एक राय नहीं बनी, अगर सहमति नहीं बनती है, तो आप ये मान के चलिए कि सांसद अनिल बलूनी का नाम भी आगे किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में उनकी स्वीकारिता बड़े पैमाने पर रही है। यूथ उनकी बहुत डिमांड करता है, सोशल मीडिया में उनको बहुत चाहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं, क्योंकि वो
पिछली बार नहीं पहुंचे थे और इस बार अगर वो आ रहे हैं तो हो सकता है कि आला कमान ने कुछ और रणनीति बनाई हो। इस वक्त मैं प्रदेश कार्यालय के बाहर हूं, भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर। आप देखिए कि जो गेट हैं उनको बंद किया गया है। आज केवल अधिकृत लोग ही प्रवेश करेंगे। पहले दुष्यंत कुमार गौतम और नरेंद्र सिंह तोमर जब पहुंचेंगे तो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे प्रदेश अध्यक्ष और कुछ और नेता जो हैं वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं। और उसके बाद पहले दौर की इंटरनल एक बैठक के बाद 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक इसी बलबीर रोड स्थित जो भी भाजपा का प्रदेश कार्यालय है इसी में ये होगी। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है, कल मदन कौशिक से मैंने ये सवाल पूछा था कि आप इस बार नेता क्या सांसदों में से बनाएंगे, गैर विधायक को बनाएंगे, तो उनका ये कहना था विधानमंडल दल से ही बनाएंगे, विधायकों के बीच से बनाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब आपको सहमति बनानी होती है विधायकों के बीच में तो आप वरिष्ठ नेता को भी लेके आते हैं। और जानकार ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई गैर विधायक आता है तो उसके 6 महीने का कार्यकाल जनवरी तक पूरा होगा। दिसंबर के अंत में आचार संहिता लागू हो जाती है। मुख्यमंत्री सिर्फ कार्यवाहक तौर पे रहते हैं, नीतिगत फैसले नहीं लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अड़चनें नहीं आएंगी अगर ऐसा कुछ परिवर्तन होता है। और परिवर्तन इतने पहले होने का मतलब ये साफ है कि हो सकता है कि किसी विधायक के बजाय किसी गैर विधायक को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बातें चल रही हैं, तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो देर रात तक पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा, मुख्यमंत्री पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद को शहीद होने की शहादत दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन देर रात में राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। और जब पूछा जाता है कि ये स्थितियाँ क्यों आई तो उनका ये कहना था कि संवैधानिक संकट से बचने के लिए मैंने ये किया है। ये बीजेपी की रणनीतिक चूक है। क्यों सल्ट का चुनाव नहीं लड़ाया गया मुख्यमंत्री को? क्यों मुख्यमंत्री आगे बढ़कर नहीं आए? क्या उनके पास उस वक्त वो आत्मविश्वास नहीं था? बिल्कुल, ये तमाम सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं सुरेंद्र, और इसी पर हम आपसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि इन सवालों का जवाब और मंथन तो यहाँ पर बीजेपी को करना होगा, क्योंकि महज 115 दिन का जो ये कार्यकाल रहा वो अपने आप में ये बता रहा है कि एक बड़ी मजबूत ठोस रणनीति की जरूरत इस वक्त बीजेपी के खेमे में से नजर आती है। दिल्ली में क्या कुछ हलचल है उसके लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, क्या कुछ तस्वीर? देखिए, मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई थी, मुलाकात अमित शाह से भी हुई थी, अटकलें तब भी यहां से लगाई जा रही थी, लेकिन यूं अचानक देर रात पूरा ये पॉलिटिकल तस्वीर यहां पर सामने आ जाएगी, इतनी बड़ी सियासी हलचल आ जाएगी उत्तराखंड से, मालूम नहीं था। दिल्ली में किस तरह से सियासी हलचल नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली में पहले ही कथा लिख ली गई थी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे बुधवार को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, दोपहर में 2:30 बजे का समय दिया गया। 2:30 बजे जेपी नड्डा ने बुलाया नहीं और उत्तराखंड की जगह नागालैंड के मुख्यमंत्री को बुला लिया। रात को 12 बजे के आसपास बैठक हुई और इस बैठक के बाद ही ये लगभग तय हो गया था कि मुख्यमंत्री के दिन गिनती के ही बचे हैं। यही वजह थी कि वो अपने फ्लैट से तकरीबन 36 घंटे तक बाहर नहीं निकले। ना वो बाहर आए, ना ही किसी को अंदर आने की इजाज़त थी। अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी, वो उत्तराखंड सदन में इंतजार करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं। 36 घंटे बाद दोपहर 1 बजे निकले और 15 से 20 मिनट की मुलाकात के बाद वापस घर आ गए। और घर आने के बाद जब मेरी उनसे खुद बात हुई थी तो उन्होंने बिना कैमरे के ये जरूर कहा था कि मैं गढ़वाल का सांसद हूं, मैं पूरे मानसून सत्र यानी 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दिल्ली में रहूंगा। और तभी आपकी तरफ करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में मचे सियासी हलचल पर सियासत शुरू हो गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कांग्रेस ने इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी को सत्ता का लालच है, काम कम किया, मलाई ज्यादा खाई। विपक्ष ने सीधा इसे आड़े हाथों लिया है। विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा यहां पर सामने आ चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता का लालच है, काम कम किया है और मलाई ज्यादा खाई है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से यह कहा गया। पर 5 साल में उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करने की बजाय, विकास और प्रगति की गाथा गढ़ने की बजाय मात्र और मात्र सत्ता की मलाई के वितरण का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया। जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से सत्ता को तोड़ मरोड़ कर जबरन सत्ता पर कब्जा करने का धंधा हुआ,
तो कांग्रेस अब सीधे तौर पर यहाँ पर आड़े हाथों बीजेपी को लेते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी में सत्ता का लालच ज्यादा है, काम कम किया है, मलाई ज्यादा खाई है। अभी तो आरोप प्रत्यारोप का जो ये सिलसिला है, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी सियासी हलचल है, यूं ही बढ़ता नजर आएगा। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज उत्तराखंड की सियासत से, खासतौर से देहरादून में जो ये दोपहर 3 बजे की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके लिए दिग्गज भी अब लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, कितनी खास, कितनी बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है? क्योंकि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती आपको इस वक्त क्या नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यह है, आप तीसरा सीएम दे रहे हैं एक ही विधानसभा के कार्यकाल में, तो आपको इस बार सबको साथ में लेके चलना होगा। ऐसा ना हो कि संगठन और सरकार के बीच में जो द्वंद्व है, जो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है, वो सतह पर नजर ना आए। आपको चुनाव में भी जाना है और सबसे बड़ी बात है नौकरशाही। नौकरशाही जैसे जैसे चुनाव का वक्त आता है वो निरंकुश हो जाती है और काम पेंडिंग होने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसको ये अनुभव हो कि नौकरशाही से काम कैसा लेना है। आपको 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेलना होगा। विपक्ष आप पर लगातार हमले कर रहा है और आप उसे मुद्दे दिए जा रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी के लिए रणनीति के तौर पर ठोस रणनीति बनाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप विधायकों के बीच से किसी को नेता बनाते हैं तो उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सीएम बनाने के बाद जिस तरह की बयानबाजी का दौर लगातार तीरथ के समय में आ रहा था, उस तरह की स्थितियां ना हो। ये सबसे बड़ी बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र तोमर को भेजा है, जो अनुभवी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो यहाँ सभी के बीच में बैठकर सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। 3 बजे का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड के कई विधायक दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं। उन सभी को कहा गया है कि आप दोपहर तक देहरादून पहुंचिए। कई सारे विधायक रात में ही देहरादून के लिए आ चुके हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो आज सुबह वहां से चले हैं और अगले कुछ घंटों में देहरादून पहुंचेंगे। सबसे एक ही राय बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो नाम हो वो सभी में बीच में स्वीकार्यता उसकी होनी चाहिए। चुनाव में जाने से पहले एजेंडा क्लियर होना चाहिए। 4 साल एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल, 3 महीने एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल, अब 6 महीने एक मुख्यमंत्री का, ये स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए बीजेपी को अपने 5 साल पे चुनाव लड़ना है, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी और मुख्यमंत्री का बदलाव एक विपक्ष के सामने एक बड़ा हथियार बनकर सामने आने वाला है। सभी चलिए, आप दोनों सियासी हलचल पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे।